हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिप्टो मार्केट का जो करंट सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में एज अ बिगिनर और जो लोग बहुत दिनों से क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है, क्या सही समय है, क्या क्रिप्टो मार्केट छोड़ना चाहिए, इसके बारे में मैं बात करूंगा। गाइज़, मैं हमेशा मेरे वीडियो में हमेशा मैं बताता हूँ, जो नया टोकन आता है मार्केट में, इस चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो देखा जाता है कि ये टोकन आपको जो है स्कैम करता है। स्कैम क्यों करता है? क्योंकि देखो, इसका प्रॉपर रेगुलेशन दुनिया में अभी तक नहीं हुआ। कुछ कंट्रीज़ जो है वो उसमें इसका जो रेगुलेशन आया है, लेकिन ओवरऑल इसका एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं हुआ। इसलिए मैं हमेशा बोलता था कि भाई बिटकॉइन में जब भी मार्केट नीचे जा रहा है, भाई बाय करते रहो, फ्यूचर ट्रेडिंग मत करो क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि मैं मानता हूँ जिस एसेट्स का मिनिमम 25 ईयर्स मार्केट में है, उसी एसेट्स पे आप जाके ट्रेड कर सकते हो। बाकी एसेट्स में अगर ट्रेड करोगे तो उसमें उसके में मैनिपुलेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि वो जो कुछ इंस्टीट्यूशन जो है वो फंड को कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं गोल्ड का बात करता हूँ तो गोल्ड का मार्केट का बहुत ज़्यादा है, राइट, एज कंपेयर टू बिटकॉइन। बिटकॉइन का अगर करेंटली अगर आप देखोगे तो टोटल क्रिप्टो मार्केट का जो वॉल्यूम है, सॉरी, जो मार्केट कैप, यू कैन सी दिस इज नथिंग बट सिंपली $2.27 ट्रिलियन के आसपास। तो बिटकॉइन जो गोल्ड के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो इसमें गोल्ड में भी मैनिपुलेशन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। जो इंस्टीट्यूशन है वो रिटेलर का फंड खाने के लिए बैठा हुआ है, वो आपको खा लेगा। लेकिन इसमें जिस तरह होगा, क्योंकि इसमें एक्सचेंज भी शामिल होता है बिटकॉइन में। मोस्ट ऑफ द एक्सचेंज अगर आप देखोगे, बाइनेंस से लेकर शुरू करोगे, बिटमार्ट से लेकर जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, सारे एक्सचेंज जो है वो लूटने के लिए, वो यूजर को लूटने के लिए मार्केट में रहते हैं मोस्टली, राइट। ये प्रूफ हो चुकी है। नाउ अभी जो सवाल है, तो अभी क्या करना चाहिए? मैं ही कहूँगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश किया था, राइट, अभी रिकॉल करने की कोशिश करो, जब यहाँ पे जो फाइट चल रहा था, वार सिचुएशन था, उस समय मैंने बोला था कि नीचे जितने भी नीचे आएगा ना, आप बिटकॉइन जो है खरीदने की कोशिश करो, राइट। जितने ज़्यादा आप खरीदोगे, क्योंकि ये फ्यूचर है, मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो व्हाट आई कैन से कि डॉलर का जिस तरह डीवैल्यूएशन हो रहा है, ठीक है ना, आने वाले दिनों में हर चीज़ जो है वो बिटकॉइन के थ्रू ही खरीदा जाएगा, सेल किया जाएगा, हर चीज़ बिटकॉइन के थ्रू ही होने वाला है। ये फ्यूचरिस्टिक्स है, राइट। नाउ बात करते हैं, क्योंकि मैंने मेरे चैनल में बहुत बार इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। नाउ द रियल क्वेश्चन इज कमिंग आउट कि अभी करंट क्या सिचुएशन है बिटकॉइन का, क्या करना चाहिए बिटकॉइन के साथ। देखो, वो चार्ट में एनालिसिस करूंगा, एक बार इसको जाके देखना। अगर बिटकॉइन हम डेली टाइम फ्रेम में आके देखेंगे तो यू कैन सी, इसमें अगर आप देख सकते हो कि मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। अगर मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद यहीं पे एक रिट्रेसमेंट था, राइट। तो यहाँ पे क्या होता, दिस इज नथिंग बट सिंपली बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ भाई, बताओ मुझे। ए होता था, लोअर हाई कंफर्म हुआ। मेरा एसएमसी आईसीटी का वीडियो, वीएसए का वीडियो यूट्यूब चैनल में है, जाके आप फ्री में देख सकते हो। दिस इज लोअर हाई। लोअर हाई होने के बाद देखो, ये सबसे लो बनाया, लोअर लो बनाया। यहाँ पे लोअर लो बनाने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। इससे मार्केट ऊपर आया, एक वैलिड रिट्रेसमेंट आया। वैलिड रिट्रेसमेंट होने के बाद देखो, इसके ऊपर जाके क्लोज भी किया। फिर अगेन मार्केट रिट्रेसमेंट किया, इसके ऊपर जाके क्लोज किया। यानी इंटरनली मार्केट अभी बुलिश हो चुकी है दो बार ऑलरेडी है। अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 वेव बना चुका है। व्हाट डज इट मीन? अगर 7 वेव बना चुका है, मतलब मार्केट यहाँ से ऑलरेडी बुलिश हो चुकी है। मैंने तो बोला था भाई, जब भी नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है, इसको खरीद लो। क्योंकि अभी अगर करंटली एस्टिमेटेड जो वैल्यू है कि एक बिटकॉइन को माइन करने में अराउंड $55,000 की रिक्वायरमेंट हो रहा है। तो जब मतलब उतना नीचे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो इसको आप खरीद सकते हो। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्रिप्टो मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही होता है। तो इन्वेस्ट करने से पहले खुद का रिसर्च एक बार नहीं 1000 बार कीजिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जाता है, राइट। तो मैं हमेशा बोलता हूँ गाइस, देखो अभी क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी इसमें, ये जो सारे जोन है, दिस ऑल जोन्स आर बाइंग। मैं फ्यूचर ट्रेडिंग को यहाँ पे जो है वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। मैं ज़्यादा फ्यूचर ट्रेडिंग को करने के लिए मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ, बिटकॉइन फ्यूचर है, राइट। बिटकॉइन इज फ्यूचर। तो जितना नीचे से आपको ये मिल रहा है भाई, इसको खरीद के रखो। जितना नीचे मिलेगा खरीद लो, जितना नीचे आएगा खरीद लो। डोंट गो फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग ऑन बिटकॉइन। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करना ही है तो आ जाओ हमारे साथ गोल्ड में, क्योंकि हम रेगुलर लाइव आके भी मार्केट में गोल्ड ट्रेडिंग आपको करके दिखाया, हम रेगुलर प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया। अगर आपको करना ही है, चैनल में आओ, सारे वीडियोस देखो फ्री में, और लाइव ट्रेडिंग हम बहुत जल्दी शुरू करने वाला है अगेन। तो यहाँ पे आके आप हमारे साथ ट्रेड कर सकते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप सीखने के लिए, आपका जो एक्यूरेसी है, आपका जो मेंटालिटी है, इस मेंटालिटी को डेवलप करने के लिए यू कैन ट्रेड विद अस, राइट। और यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑनेस्टी सबसे बड़ी चीज होती है। अगर मैंने मेरे चैनल में लाइव आके मैं हमेशा दिखाया कि किस जगह पे एसएल हिट हो रहा है, कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा नहीं कि मेरा एसएल हर ट्रेड प्रॉफिट होगा, नहीं, एसएल भी हिट होगा, लेकिन मैं उसको दिखाता हूँ भाई, ये मेरा देखो एसएल हिट हुआ, 10 ट्रेड लिया, 3 ट्रेड एसएल हिट हुआ, 7 ट्रेड मेरा टीपी हिट हुआ, राइट। ये मैं दिखाता हूँ, और यही असली ट्रेडिंग है। और जो लोग आपको दिखा रहा है कि देखो मेरा तो एक दिन में मैं $100 को बना था $1,00,000, इट इज नॉट लाइक दैट। हमारा टारगेट यही होना चाहिए ट्रेडिंग में कि दिन में 2% 3% कमाना टोटल फंड का। अगर आपके पास फंड बहुत कम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप शुरुआत कर रहे हो $100 से, तब तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा महाराज। अगर इस समय अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो क्या करोगे? $100 है तो आपका दिन में अगर $20-30 नहीं कमाओगे तो चलोगे कैसे, बताओ मुझे। तब तो आपका इसमें आपका परसेंटेज क्या बन रहा है, मुझे बताओ जरा सा। इसको मैथमेटिक्स यूज करो थोड़ा। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ कैपिटल ऑफ $100, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ कैपिटल ऑफ $100, इसको रिमूव कैसे करें? यू हैव अ कैपिटल ऑफ $100 फॉर एग्जाम्पल। सो $100 से अगर दिन में आप $20-30 नहीं कमाओगे तो आप सर्वाइव कैसे करोगे इस दुनिया में, बताओ मुझे। इसमें तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपके पास $10,000 है,
फॉर मान के चलते हैं $10,000 आपके पास है, $10,000। तो $10,000 का अगर दिन में 1% भी कमाओगे तो कितना बनता है दिन में 1%? $100, राइट। $100 अगर 25 दिन 15 दिन अगर प्रॉफिट करोगे और 5 दिन लॉस करोगे तो कितना बनता है मुझे बताओ। 15 दिन प्रॉफिट में कितना बना मुझे बताओ? $1,500। और 5 दिन लॉस में $500 माइनस करो और नेट प्रॉफिट कितना बन रहा है? $1,000। ये बहुत आसानी से बन सकता है, बहुत आसानी से। इससे अगर ये $1,000 अगर आप महीने में बनाओगे, दुनिया में और कोई मतलब बिजनेस है जो आपका $1,000 बना के देगा ओनली $10,000 इन्वेस्ट करके? इट्स नॉट पॉसिबल। जब आपका एक्यूरेसी धीमे धीमे बढ़ते जाएगा, आपका एक्सपीरियंस, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आप जब आपका एक्यूरेसी बढ़ते जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, तब आपकी क्या है इसमें धीमे धीमे आप दिन में 2% टारगेट रखो, 3% टारगेट रखते जाओ, धीमे धीमे बढ़ाते जाओ, राइट। इनिशियली 1% इज मोर देन इनफ। आपका टोटल फंड अगर $10,000 के अराउंड है, देन 1% डेली अर्निंग इज मोर देन इनफ। और उसमें 5 दिन आप लॉस रखो, 20 दिन में 5 दिन लॉस रखो, 15 दिन प्रॉफिट करो। इज इट क्लियर और नॉट? आई होप गाइस यू गॉट द आइडिया व्हाट आई नीड टू डिस्कस ओवर हियर। यही कहना था कि बहुत सारे मार्केट में मैंने देखा भाई, अभी तो क्रिप्टो मार्केट में इतने ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स आ गया और नया नया फालतू चीजों का प्रमोट कर रहा है गाइस। इसमें आपका जिंदगी बर्बाद मत करो। उल्टा सीधा प्रोजेक्ट में जाके, स्कैम प्रोजेक्ट में जाके इन्वेस्ट मत करो। अगर इन्वेस्ट करना ही है तो बिटकॉइन में करो। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है भाई, यही मैं बोल रहा हूं बार बार, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, रिसर्च करना है। लेकिन मुझे लगता है, मेरे अकॉर्डिंग दिस इज फ्यूचर, दिस इज फ्यूचर। जितना नीचे आएगा बाय करते जाना भाई। आई होप गाइस यू गॉट द आइडिया। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करना है तो गोल्ड में करो, जो एसेट्स दुनिया में 25 साल से ज्यादा टाइम से है। आप सिल्वर में करो, किसी भी एक एसेट्स में आपका मास्टरी पका लो, उसी एसेट्स में दिन भर बैठे रहो, बाकी जगह पे ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक ही एसेट्स में अगर मास्टरी कर लोगे तो इट विल बी मोर इजी टू मेक यू प्रोमिनेंट ऑन मेकिंग प्रॉफिट थ्रू ट्रेडिंग। इज इट क्लियर और नॉट? तो यही मैं कहूंगा कि सीखते रहो। और बाकी यूरो यूएसडी फॉरेक्स मार्केट की अगर बात किया जाए तो यूएसडी जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, ये सारे जो पेयर्स है जिसमें आपका पकड़ अच्छा है उसमें मास्टरी करो। जैसे कि हमारा पकड़, मैं हमेशा बोलता हूँ, गोल्ड में हम 95% गोल्ड में ट्रेड करते हैं, कभी कभी बिटकॉइन में भी कर लेते हैं। लेकिन बिटकॉइन का हालात में जिस सिचुएशन में है, जिस तरह जिस लेवल पे मैनिपुलेशन हो रहा है, छोटी एक्सचेंज से लेकर बड़ी एक्सचेंज तक, इसमें मैं बोलूंगा फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करो, अभी बंद करो इसको। थैंक यू गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप यू आर एंजॉयिंग। अभी से रेगुलर वीडियो चैनल में आएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्रिप्टो एस्पायर को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे नॉलेज शायद YouTube में आपको नहीं मिलने वाला है। थैंक यू गाइस, विश ऑल द बेस्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन, यू शुड कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। थैंक यू, बाय बाय।